हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु का अब नक्षत्र परिवर्तन 20 जुलाई 2025 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने जा रहा है और ये परिवर्तन लंबे समय के लिए है, क्योंकि केतु अब 20 जुलाई से लेके 20 जुलाई को शाम को 5:12 पर आ जाएंगे और 29 मार्च 2026 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के जो अधिपति ग्रह हैं वो हैं शुक्र, यानी कि अब शुक्र के नक्षत्र में केतु गोचर करेंगे, जो कि दोनों इन ग्रहों का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से विपरीत है। इस नक्षत्र के देवता भग हैं और इस नक्षत्र से प्रभावित लोग कैसे होते हैं ये समझना भी जरूरी है। इस नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है, मूल स्वभाव होता है और केतु का क्या होता है। ये शुक्र से प्रभावित होने की वजह से इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत देखने में सुंदर, इनका जो कहना चाहिए कि बॉडी स्ट्रक्चर है और ये देखने में इतने सुंदर दिखते हैं कि लोग बहुत जल्दी इनसे प्रभावित हो जाते हैं। और ये हमेशा मृदुभाषी, जो कि स्वार्थयुक्त तो होते हैं, परंतु ये हमेशा प्रेम को प्रधानता देने वाले, इनके बहुत सारे मित्र दोस्त होते हैं और बहुत जल्दी ये कहीं भी जाएं तो मित्रता बना लेते हैं। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन में लग्जरी को, अपने जीवन में सुखों को भोगने वाले, क्योंकि ये नक्षत्र जो है तो पूर्व जन्मों का प्रभाव देता है और इस नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को इस संसार में देखा जाए तो जो सांसारिक चीज़ें हैं वो सभी प्राप्त होती हैं। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, दाम हो, हम देखने में बहुत सुंदर दिखे, आकर्षक दिखें। सुंदर दिखने में तो आज के समय में लोग पता नहीं कितने पैसे खर्च कर डालते हैं, जो कि वास्तविकता में हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है कि सुंदर वो चेहरे से दिखना चाहता है या कर्मों से दिखना चाहता है। परंतु ये शुक्र के प्रभाव में लोग आते हैं जो वो बहुत सुंदर, आकर्षक शरीर वाले, और इनके प्रेम संबंध भी कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे नक्षत्र में अब वो केतु जो वैराग्य को देने वाले, जो इस दुनिया से दूर करने वाले, मोह माया से दूर करने वाले ग्रह हैं। यदि मोक्ष की बात की जाए तो केतु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और भक्ति के द्वारा व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाते हैं, परंतु केतु का जो प्रभाव है वो पूर्णतः, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संसार को भी देखते हैं और वैराग्य को भी देते हैं, यानी कि पहले तो संसार और फिर वैराग्य, परंतु केतु पूर्णतः वैराग्य देने वाले ग्रह। ऐसे अब आप किसी सन्यासी, किसी साधु, किसी महात्मा के जीवन में देखेंगे तो केतु ग्रह का बड़ा प्रभाव होता है। बड़े बड़े जो सन्यासी होंगे तो वहाँ पर केतु का उनके ऊपर प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। उनकी आप कुंडली देखिए तो केतु का प्रभाव आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा। तो ऐसे केतु अब, यानी कि एक तरफ भोग, एक तरफ सन्यास, दोनों का मिलन होने वाला है। तो बड़ी ही विचित्र स्थिति है। केतु वर्तमान में सिंह राशि, यानी कि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, और आपके लग्न में गोचर करते हुए आपके पंचम, सप्तम और भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। और शुक्र जो कि आपके कर्म और आपके तृतीय के अधिपति हैं, अब क्या प्रभाव देंगे आइए जानते हैं। केतु का ये जो प्रभाव है आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि करने वाला, और इस समय आपका मन जो है तो देखा जाए तो ये करेगा कि भैया हम थोड़ा सा ये क्रीम लगा लें, ऐसा कर लें,
ऐसे वस्त्र आभूषण पहन लें कि हम सुंदर दिखें, हम थोड़ा सा जिम चले जाएं, है ना, जिससे और सुंदर दिखें। और ऐसे लोगों का मन इस समय खूब जिम में लगेगा। भले वो जो कि केतु लंबे समय के लिए हैं तो चीज़ें कई लोगों के ऊपर ये अप्लाई भी हो जाएंगी, और मन इस समय बड़ा प्रसन्न रहेगा। और यदि आप अपने जीवन में लव लाइफ में हैं और लव लाइफ में वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ है, तो अब इसमें सुधार होगा। कई बार ये चीज़ें दाम्पत्य जीवन में भी लागू होंगी। यदि आप मैरिज लाइफ दाम्पत्य जीवन में हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति या पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं, अन्य पुरुष या महिला से संबंध में है, तो ऐसी स्थिति में सुधार का ये मौका है। अमर्यादित प्रेम को मर्यादित करने का मौका है। जहाँ शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से प्रेम में वृद्धि कराएंगे, वहीं पर केतु भी अपना मूलतः प्रभाव भी देंगे, जो कि वैराग्य होगा। ऐसी स्थिति में दोनों का जब प्रभाव मिलता है, तो ऐसे में ये प्रेम दाम्पत्य जीवन का हो या मैरिज लाइफ का हो, तो ये प्रेम आपके जीवन में एक मर्यादित प्रेम हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रेम हो या कुछ भी हो, वो मर्यादा में ही होना चाहिए। हम गृहस्थ आश्रमी हैं, तो हमें गृहस्थ के नियमों का पालन भी करना चाहिए। और जो लोग अपने लव लाइफ में हैं और चाहते हैं कि हम विवाह कर लें, और उसमें विवाह किस पद्धति से हो, कहा जाए कि अरेंज मैरिज की तरह, यानी कि कहा जाए कि यदि प्रेम संबंध है और विवाह में परिणित हो रहा है और परिवार का भी सहयोग हो रहा है, तो उसमें सीधी सी बात है कि वो फिर लव मैरिज के साथ साथ अरेंज मैरिज की स्थिति में पहुंच जाता है। तो यदि आप अपने लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस समय नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, और जो लोग विवाह इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनको भी इसका अवसर प्राप्त हो सकता है। इसका लाभ व्यापारियों को भी होगा। शुक्र से संबंधित व्यापार, फिल्म इंडस्ट्री हो, ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे संगीत के क्षेत्र या कला इत्यादि के क्षेत्र हो, इन सभी से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को लाभ होगा। अब जैसे जिम वगैरह आप चलाते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे योगा हो गए, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शुक्र से प्रभावित हैं। अब जैसे कहा जाए कि जो कि सोशल मीडिया में इसका इतना प्रभाव नहीं है, पर हाँ, यदि ये शुक्र से संबंधित कंटेंट बनाते हों, जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं। अब आप शुक्र से संबंधित कंटेंट, आप फैशन के ऊपर बिजनेस करते हैं या कंटेंट बनाते हैं, आप ब्यूटी के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, है ना, आप फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे बहुत सारे लोग मूवी वगैरह डालते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं, शुक्र हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, और भी ऐसे कुछ ग्रह हैं जिनके पास जो कारक तत्व हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। और ज़्यादा इसलिए भी कि जो हमारे जीवन में अप्लाई होते हैं, वो कारक तत्व इनके पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से गुरु, केतु और ये गुरु, शुक्र जैसे ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों के ऊपर। और शुक्र एक युग प्रधान ग्रह है। युग प्रधान यानी कि ये कलयुग है। कलयुग में माया, ये सब दुनिया भर की ये चीज़ें है ना, ये जो लग्जरी, ये सब को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। अब लोगों के, हर व्यक्ति के जीवन का क्या सपना है कि भैया हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, है ना, यही सब कामनाएं होती हैं। और इन्हीं से लोग सुखी और दुखी अपने आप को महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देने वाले शुक्र हो जाते हैं, तो इसीलिए शुक्र का बड़ा प्रभाव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इससे यदि कहा जाए कि यदि शुक्र से संबंधित कंटेंट यदि बनाते हैं, तो ग्रोथ होने की समय संभावना आपकी हो जाएगी। कला से संबंधित, अब जैसे सिलाई बुनाई का हो गया, इसमें भी केतु का प्रभाव होता है। बहुत सारी
हमारी माताएं बहनें हैं जो सिलाई से संबंधित कंटेंट बनाते हैं, है ना, और ब्यूटी से संबंधित कंटेंट बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को इसमें ग्रोथ मिलने की, जो कि केतु का संबंध सोशल मीडिया से डायरेक्ट नहीं बन रहा पर बिजनेस या इन कंटेंट से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं बन रहा। अब डिपेंड करता है, अब जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आते हैं, कंटेंट बनाते हैं, पर सफलता सबको नहीं मिलती, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया है कुंडली के अनुसार, तो वो कितना प्रभावी है। और कई बार ऐसा भी होता है, वही वाली चीज़ कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं कि नहीं, आपको जो सूट करता है ना, वो ठीक है, आपको पता नहीं है, आपने कुछ किसी को देखा और शुरू कर दिया, वो अलग चीज़ हो गई, पर वास्तविकता में आपको जो सूट करता है तो वो है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें डिटेल में किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमने संक्षेप में समझा। शुक्र का प्रभाव एक और भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखेगा, ये शुक्र के नक्षत्र में केतु का प्रभाव, क्योंकि केतु वैराग्य है और केतु का संबंध सीधे भाग्य भाव यानी कि धर्म भाव से, भक्ति भाव से बनने जा रहा है। तो कई बार इसका मैरिज लाइफ या लव लाइफ में निगेटिव प्रभाव भी पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब भक्ति से संबंध बनेगा तो आपके अंदर वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, ये सब तंत्र मंत्र इत्यादि इन सब चीज़ों में मन आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपका विचार, आप चाहे दाम्पत्य जीवन में हो या लव लाइफ में हो या किसी भी स्थिति में हो, यदि आपका विचार बहुत ज़्यादा वासना युक्त है, तो फिर ऐसी स्थिति में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में है, तो लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेंगे प्रेम में, परंतु अपना प्रभाव भी देंगे, तो ये कमी भी लाएंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर स्थिति बनेगी। तो ऐसे में ज़रूर एक बार अपनी पर्सनल कुंडली में देखिए कि क्या कैसी स्थिति है, और यदि किसी तरह यदि गोचर में तो संबंध बन रहा है भाग्य भाव से, नवम भाव से, और यदि पर्सनल कुंडली में भी ऐसी स्थिति बनी, तो ऐसे में फिर चीज़ें विपरीत भी हो सकती हैं। तो ये ज़रूर चेक करिएगा क्या उपाय करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम हमें केतु के मिल सके। इसमें सबसे सरल उपाय है भगवान गणपति और गौ माता की आराधना करना, जिससे केतु के बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक चीज़ ध्यान में रखिए कि केतु के जो प्रभाव हैं उन्हें समझना बहुत टेढ़ी खीर है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।